चलिए आइए। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है? लेट ए टू द बी, आपका सेट दे के रखा है। लेट ए टू द बी टू सेट सच डेट ए बराबर एफ एक्स। तो आपके पास एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या दे के रखा है बच्चे? आपका जो ए दे के रखा है दैट इज कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसको प्रॉब्लम कहाँ पे होगा? जब भी अंदर वाली क्वांटिटी ना इंटीजर होगी, क्या होगी सर? आपका इंटीजर बनेगी, तब इसको क्या होगा? दिक्कत आएगी। तब क्या आएगा? फंक्शन क्या होगा सर? आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है? मतलब प्रॉब्लम आएगा। फिर हम वहां पे चेक करेंगे कि भाई क्या दिक्कत आ रहा है। तो अगर मैं बोलूँ ना एक्स का वैल्यू 0 से लेके 2 के बीच पे लाई कर रहा है, तो सर एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां लाई करेगी? 0 से लेके 4 तक लाई करेगी सर आपका। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेके 4 तक है तो पहले एक बार आप y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लीजिए। y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। कहाँ पे x की वैल्यू कहाँ से एक्स अंदर वाली क्वांटिटी 0 से लेके कहाँ पे बच्चे? आपका 4 तक। अब अंदर वाले को ब्रेक करना पड़ेगा ना कि अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेके 1 तक आ जाए, फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से आ जाए? 1 से लेके 2 तक आ जाए, फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 से लेके 3 तक आ जाए, फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाए सर? आपका 3 से लेके 4 तक आ जाए। ऐसे करके ब्रेक हुआ। अगर एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है, अगर ये 0 से लेके 1 पे ओपन आएगा, ठीक है, 0 से लेके 1 पे अगर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना देगा सर? आपका 0 देगा। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से लेके 2 तक है तो अंदर वाली क्वांटिटी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वो कितना देगा? 1 देगा। और अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 से लेके 3 तक है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 2। और अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 से लेके 4 तक है तब वैल्यू कितना देगा सर? आपका 3 देगा। क्लियर है आप सभी का? और अगर एक्स की स्क्वायर की वैल्यू 4 है तब ये कितना देगा बच्चे? आपका एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 हो गया, तब ये कितना देगा बच्चे? आपका एक सेकेंड, हाँ सही है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर आपका 4 आ गया आपका तो ये कितना देगा सर? आपका 4 के बराबर देगा। क्लियर है? अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर अंदर वाले ग्राफ ड्रॉ करिएगा तो अगर यहाँ पे अब देखिए ये एक्स स्क्वायर के लिए 0 से 1, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आएगा सर? आपका 0 से लेके 1 आएगा। तो अगर एक्स का वैल्यू 0 से लेके 1 तक, तो 0 हो गया, ये 1 आ गया। 0 से लेके 1 तक जो वैल्यू है वो कितना है सर? आपका 0। 1 पे क्या आएगा सर? आपका ओपन आएगा। अब अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितना है? एक्स की वैल्यू यहाँ से कितना आएगा सर? आपका 1 से लेके √2 तक आएगा। तो 1 से लेके √2, तो ये 1 पॉइंट आ गया। ये कितना आ गया सर? आपका √2 आ गया। तो 1 से लेके √2 तक जो वैल्यू है वो कितना आएगा? 1 आएगा। फिर अगला क्या है बच्चे? आपका √2 से लेके √3 तक, तो ये 1 वाला हो गया। √2 से लेके √3 तक वैल्यू कितना आएगा सर? आप सभी का यहाँ पे आपका 2 आएगा। एंड √3 से लेके आपकी अगर आप बात करेंगे कहाँ पे? √3 से लेके आपका देख लेते हैं एक बार के लिए। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 से लेके 4, एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू अगर √3 से लेके 2 तक, तो एक्स की वैल्यू अगर √3 से लेके 2 तक है तब बच्चे 2 पे आकर के ओपन है, वो कितनी वैल्यू देगा? 3 देगा। और अगर एग्जैक्ट एक्स की वैल्यू 2 है तो 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे? आपका 4 के बराबर है। तो कितने पॉइंट में डिस्कंटिन्यूअस आ गया? 1 2 3 4। तो मतलब डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट क्या आ गया आपका? डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट बात करें तो 1 आएगा, √2 आएगा, √3 आएगा और 2 आ जाएगा। तो मतलब जो आपका एफ एक्स है वो टोटल कितने, मतलब ए का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा सर? आपका 4 आ जाएगा। और जो बी है ना सर, वो आपका नॉन डिफरेंसिबिलिटी की बात करें तो जो बी है ना वो आपका नॉन डिफरेंसिबल होगा। कहां पे? π/4 पे होगा, π/2 पे होगा और आपका 3π/4 पे होगा। मतलब जो बी का वैल्यू आएगा वो कितना आ गया सर? आपका 3 आ। क्वेश्चन आगे क्या बोला? द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी ऑन टू फंक्शन। अगर ऑन टू फंक्शन की बात कर रहे हैं ना तो ऑन टू फंक्शन, तो ऑन टू फंक्शन के लिए आपके पास यहाँ पे ये आपका ए आ चुका, यहाँ पे बी। ए में कितने एलिमेंट है? 4। तो ए में ए बी सी डी, यहाँ पे 1 2 3 तीन एलिमेंट। तो अगर आपको ए से लेके बी तक ऑन टू फंक्शन निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? n की पावर m माइनस n माइनस 1 n माइनस 1 मल्टीप्लाई में आप सॉरी nc1 मल्टीप्लाई में n माइनस 1 की पावर m, यहां पे फिर प्लस आता है, फिर आता है आपका nc2 n माइनस 2 की पावर m आता है, माइनस nc3 n माइनस 3 की पावर m आता है। ऐसे करके आपका सीरीज याद रहता है। यहाँ पे m कौन है? ये a वाला। और n कौन हो गया सर? आपका यहाँ पे b वाला हो गया। तो इसका मतलब m का वैल्यू कितना है सर? आपका 4 है। और n का वैल्यू कितना है सर? आपका 3। तो आंसर क्या आएगा? 3 की पावर 4 माइनस 3c1 मल्टीप्लाई
यहाँ पे कितना आएगा 3 माइनस कितना आ गया 2, 2 की पावर 4 प्लस 3c2 मल्टीप्लाई एन के लिए कितना आ गया 3, 2 3 माइनस 2 कितना होता है 1, 1 की पावर 4, आगे लिखने की जरूरत है नहीं। 3 की पावर 4 कितना हो गया 81 माइनस 3 मल्टीप्लाई 16 प्लस यहाँ से 3c2 कितना आएगा 3, तो 81 से लिखा है 3 पर, हाँ 3c1 3, 2 की पावर 4 16 आता है, परफेक्ट। तो आपके पास 81 प्लस 3 84 माइनस का 48 मतलब कितना आ गया सर आपका 36 आ गया। तो टोटल कितने नंबर ऑन टू, टोटल ऑन टू फंक्शन, टोटल ऑन टू फंक्शन कितने आ जाएंगे सर आपका 36 आएगा। 36 का फैक्टर कर लीजिए, तो 36 अगर आप फैक्टर करने जाएंगे तो 36 कितना आएगा, यहाँ से 2 से कितना आएगा 18, 2 से कितना आएगा 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से कितना आ गया 1, कितना आएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। अब पता है 2 की पावर अल्फा मल्टीप्लाई 3 की पावर बीटा 5 की पावर गामा 7 की पावर डेल्टा, इसका अगर मेरे को नंबर ऑफ डिवीजर निकालना हो, नंबर ऑफ डिवीजर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 गामा प्लस 1 डेल्टा प्लस 1, प्राइम नंबर होना चाहिए बस, याद रखिए जो ये नीचे वाला नंबर है वो क्या होना चाहिए प्राइम नंबर। तो यहाँ पे अल्फा के लिए कितनी आ गई 2, बीटा के लिए कितनी आ गई 2, तो 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, तो आंसर कितना आ गया सर आपका 9। मतलब टोटल नंबर ऑफ जो डिविजर्स आएगा वो कितना आएगा सर आपका 9। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आ गया सर आपका 9। थैंक यू।